brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। एमसीडी की 12 सीटों पर होने वाला उपचुनाव दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए बहुत खास है। खास इसलिए भी क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए रेखा गुप्ता को तकरीबन 8 महीने का वक्त गुजर गया है और अब ये चुनाव दिल्ली में रेखा सरकार के कामों पर भी होने वाला है कि आखिरकार दिल्ली की जनता 8 महीनों में रेखा सरकार द्वारा किए गए कामों से कितना खुश है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। उससे पहले बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। इसके बाद अब रेखा गुप्ता का भी बड़ा बयान सामने आया है। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा का भाव हमारा काम है। हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में सालों से थी, जिसका विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है। इन 12 सीटों पर भाजपा का विजय होना जरूरी है। इससे पहले की सरकारों ने केवल राजनीति की। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन विकट दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है और इसलिए इन 12 सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य है, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। शोएब इकबाल ने कल अपने परिचित को टिकट न मिलने पर छोड़ दिए। झटके लगना मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ रही है, लोग, जनता और यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कल आप बिहार से लौटी हैं, बड़ा लंबा कैंपेन किया है आपने वहाँ पे और कल वोटिंग भी होनी है, क्या लग रहा है, कितना दिल्ली तरक्की करेगा, विकास होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली और बिहार दिल और आत्मा जैसा उनका संबंध है। बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली का दिल खुश होता है और दिल्ली तरक्की करती है तो बिहार की आत्मा प्रसन्न होती है। आपको बता दें, बीजेपी ने मुंडका से जयपाल सिंह दलाल, शालीमार बाग बी से अनीता जैन, अशोक विहार से बीना असीजा, चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता, चांदनी महल से सुनील शर्मा, द्वारका बी से मनीषा राजपाल सहरावत, दिचाऊ कला से रेखा रानी, नारायणा से चंद्रकांता शिवानी, दक्षिणपुरी से रोहिणी राज, संगम विहार ए से शुभ्रजीत गौतम, ग्रेटर कैलाश से अंजुम मंडल और विनोद नगर से श्रीमती सरला चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा बीजेपी की रणनीति क्या एमसीडी की इन 12 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में काम आती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।